मात पिता सतगुरु चरणों में विनती बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी मित्रों में पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मैंने प्रचलित नगमा की एक लाइन रखी है, उस पर संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। फिर आज के प्रसंग पर, इस मनुस्मृति के प्रसंग पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, गाना की लाइन है, मात पिता सतगुरु चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार। साथियों, सामान्य तौर से सोचने पर ऐसा लगता है कि माता पिता बचपन में मोह के वशीभूत होकर के और अपने भविष्य के उम्मीदों के वशीभूत होकर के बच्चे की परवरिश करते हैं और प्राकृतिक रूप से मोह उत्पन्न होता है। दरअसल उनका कोई खास उपकार नहीं है। ऐसे तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों के परवरिश बड़े मोह और ममता के साथ करते हैं, उनमें और इनमें कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी सोच हमारे अंदर पनपती है। दोस्तों, यह सोच सरसरी तौर से सोचेंगे तो बहुत सच लगती है, लेकिन यह सोच हमें मानवीय मूल्यों से बहुत दूर ले जाती है। जरा आप लोग सोचें, एक चिड़िया अपने बच्चे को चारा चुगाती है, चलना फिरना उड़ना सिखाती है, इसके बाद भूल जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जिस माता से, जिस पिता से संबंधित होते हैं, जिनके माध्यम से संसार में जन्म लेते हैं, जिनके परवरिश से हम अपने आप को विकसित करते हैं, क्या पशु पक्षियों की तरह ही वे हमारी परवरिश करते हैं या उससे कुछ भिन्न? इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। मनुष्यों का जीवन बुद्धि प्रधान है और बौद्धिक विकास के लिए माता पिता हमको पढ़ाते लिखाते हैं, गुरुजन हमको पढ़ाते लिखाते हैं, सही रास्ता बताते हैं और हमें ऊपर उठाने के लिए, अच्छा से अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। हमारी योग्यता क्षमता जितनी विकसित होती है, उसमें माता पिता का, गुरुजन का और समाज का बहुत बड़ा उपकार रहता है। यदि यूं ही चलने फिरने लायक होते ही पशु पक्षियों की तरह हमें छोड़ दिया जाए तो दोस्तों, हमारा जीवन भी पशु पक्षी की तरह हो जाए। जिस बौद्धिक गुणवत्ता के कारण हम जाने जाते हैं, उस रूप में हम नहीं जाने जाएंगे, बल्कि पशु पक्षी जिस रूप में जाने जाते हैं उसी रूप में हम भी जाने जाएंगे।
एक प्रकार के पशु ही समझ लीजिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जवान होने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद, शादी विवाह करने के बाद, जब तक माता पिता जीवित रहते हैं हमारी भलाई सोचते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हो सकते हैं किन्हीं कारणों से कि अपने संतान की भलाई ना सोचें, अपवाद रूप ही हो सकते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं। इसलिए साथियों, मनुष्यों का सबसे बड़ा कर्तव्य है, हर मनुष्य का, अगर गृहस्थ है तो माता पिता का ख्याल रखे, अगर विरक्त है तो संत गुरु का बुढ़ापे में ख्याल रखे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर विरक्त भी है, स्वामी शंकराचार्य अंतिम समय में, अपने माता के अंतिम समय, उनके पिता का पता तो नहीं लगता, लेकिन अपने माता के अंतिम समय में घर आकर के माता की सेवा करते थे। इस प्रकार माता पिता का सेवा अगर संत होकर भी करता है तो इसमें मैं बुराई नहीं देखता, क्योंकि बड़े उम्मीदों के साथ माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं। मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव करता हूँ। बहुत छोटी अवस्था में मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी, लेकिन पिताजी, बच्चे को चिकित्सक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बच्चे की रुचि भी इसी दिशा में है, ऐसा सोचकर जी जान से जैसे कैसे भी हो सके मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे शुभ संस्कारों के लिए अपने आप को समर्पित रखे थे। आज भी 82 के हो गए हैं, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कृपा और प्रेम बना हुआ रहता है। आज मोबाइल का युग है, बीच बीच में संपर्क हो जाता है। संन्यास लेने के बाद भी माता पिता हमारे लिए एक शुभ कामना ही रखते हैं। मुझे तो यहाँ तक मोटिवेट किया कि अब संन्यास ले चुके हो तो दुनिया के लिए कुछ दे जाओ, कुछ लिख जाओ। जो हर एक सन्यासी करता है वही काम बढ़ चढ़ के करो, ऐसा मुझे उन्होंने मोटिवेशन भी दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर मैं बना रहा हूँ कि मनु के कानून में बूढ़े माता पिता के लिए क्या स्थान है, और वर्तमान के भारतीय संविधान में माता पिता, बूढ़े माता पिता के लिए क्या स्थान है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, इस एक्ट को कहते हैं मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल और एपीलेट ट्राइब्यूनल। इस प्रकार की भारतीय संविधान में व्यवस्था है। बूढ़े माता पिता के संतान द्वारा देखभाल करने की बात कही गई है। CRPC 1973 की धारा 125 1D और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 1 और 3 के तहत इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये भारतीय संविधान की बात मैं
आपको बता दिया। साथियों, मनुष्य होने के नाते भारतीय संविधान में संतान का जो दायित्व है माता पिता के प्रति, उसके लिए इन्हीं धाराओं के तहत नियमबद्ध किया गया है कि वो बुढ़ापे में उनके देखभाल करे, और नहीं करने पर इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई के द्वारा जो है उसे बाध्य किया जाए कि वो माता पिता की देखभाल करे। तो ये तो भारतीय संविधान की बात है दोस्तों। मनु का इस पर क्या विचार है, आज के प्रसंग में इस पर हम चलेंगे। आप सबको मालूम है कि मैं एक सिरे से मनु का खंडन नहीं करता और एक सिरे से मनु का मंडन नहीं करता। खंडन मंडन का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मैं केवल एक्सपोज करता हूँ, खुलासा करता हूँ, जैसा का तैसा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए जो कानून मानवता के अनुरूप है उसके लिए मैं मनु को कोसता नहीं बल्कि प्रशंसा करता हूँ। कुछ ऐसे साथी हैं हमारे जो मुझे एंटी मनु की दृष्टि से देखते हैं, और सचमुच कुछ मुद्दों पर ऐसा है भी, उनका देखना सही है, लेकिन हर मुद्दों के साथ ऐसा नहीं है। चलते हैं दोस्तों मनु जी के आज के प्रसंग पर। मनु जी क्या कहते हैं। ऋत्विजं यस्त्यजेद याज्यं चार्विद्याज्योजेद्यदि सक्तं कर्मण्या दुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम्। मनुस्मृति 8वां अध्याय 388 नंबर श्लोक। यहाँ मनु जी कहते हैं, यदि यजमान योग ऋत्विज को और ऋत्विज निर्दोषी यजमान को छोड़ दे तो दोनों पर 100 पण का दंड देना चाहिए। इस श्लोक में मनु ने कहा है कि जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, उसको अगर त्यागते हैं, जैसे कि हम लोग रेशनल हो गए हैं, अंधविश्वास को, कर्मकांड को नहीं मानते, किसी भी प्रकार के यज्ञ हवन, पूजा पाठ, तीर्थ मुहूर्त, लगन मुहूर्त और क्या क्या पाखंड है उसको हम लोग नहीं मानते, रेशनल हो गए हैं, तर्कशील हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए मनु ने दंड विधान रखा है कि ऐसे लोगों को 100 रुपये का जुर्माना लेकर के और दंडित किया जाए। यहाँ रुपया मैं इसलिए कहता हूँ, यहाँ पण लिखा है। पण जो है उस समय की कोई करेंसी है। और जो है साथ साथ जो निर्दोष है, कोई यजमान निर्दोष है फिर भी उसको पुरोहित त्याग रहा है, तो पुरोहित को भी 100 रुपये का दंड देना पड़ेगा राजा के लिए। यहाँ पर मनु ने निर्देश दिया है कि राजा उस पुरोहित से भी 100 रुपये का दंड ले, उसका अर्थदंड ले, जिसने ठीक ठाक यजमान को अपने से अलग कर दिया है, छोड़ दिया है। साथियों, यह जो धारा है मनु का, यह उनके अपने वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को बचाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है कि कोई नास्तिक ना होने पाए, कोई एथिज्म को ना अपनाने पाए, कोई रेशनल ना होने पाए, और हमारे अनुयायी बना रहे। हम जैसा कहते हैं उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए, और जो है नहीं जिए तो उसको दंडित करके डराया धमकाया जाए। इसके लिए इस धारा को बनाया गया है, मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए। तो साथियों, यदि कोई इस धारा के अनुरूप ना हो, कोई पुरोहित या कोई यजमान, तो उसको भी दंडित करने का विधान यहाँ मनु ने दिया है। अब इस प्रकार का कोई एक्ट है, वो पोलराइजेशन की दृष्टि से ठीक है,
लेकिन दोस्तों बौद्धिक विकास की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है मनु इस बात को ना सोच पाए हों, इसलिए यह धारा आज के प्रगतिशील युवाओं के लिए योग्य नहीं है। इस धारा का समर्थन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं करता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, मनु क्या कहते हैं। न माता न पिता न स्त्री न पुत्र त्यागमर्हति त्यजन्नन् पतिता नेतान् राज्ञाः दण्ड्यः शतानि शतः। माँ बाप, स्त्री और पुत्र ये अत्याज्य हैं। इनका त्याग करने पर राजा प्रत्येक के लिए उन्हें 600 पर्ण दंड करे। माता को त्यागने पर, पिता को त्यागने पर, स्त्री को त्यागने पर या पुत्र को त्यागने पर 600 रुपये का अर्थदंड जो है मनु ने लगाया है। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी इस धारा के अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि माता के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, स्त्री के साथ किसी भी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ हमेशा बाबा साहेब खड़े रहते हैं और हम लोग भी उनके अनुयायी खड़े रहते हैं। इसलिए इस अनुच्छेद का, मनु के इस अनुच्छेद का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के अनुरूप है। माता के, पिता के, स्त्री के, पुत्र के जो संबंध है उसको मीठा बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए उनको त्याग नहीं करना है, बल्कि आपसी समझौता के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा जहाँ पर बात बिगड़ी है, जिस मुद्दे पर बात बिगड़ी है, उस मुद्दे को सुलझा करके और प्रेम के रंग में रंग जाना चाहिए, ताकि हमारा परिवार टूटे ना, बिखरे ना, और जो है परिवार को समेट कर रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए और समाज में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, समाज में एक प्रेम का वातावरण क्रिएट करने के लिए यह धारा बहुत सुंदर है। दोस्तों इसका किसी भी तरह से खंडन करना उचित नहीं जान पड़ता है। आगे कहते हैं, आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः न विब्रूया नृपो धर्मं चिकीर्षन् हितात्मनः। गार्हस्थ आदि आश्रमोचित कार्यों में परस्पर विवाद करते हुए द्विजातियों के बीच अपना हित चाहने वाला राजा धर्म की कोई बात ना बोले। यहाँ पर कहा है गृहस्थी में जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये उम्र के साथ साथ जो है डिवाइड करके बनाया गया है। इसके संबंध में द्विजातियों के बीच में अपना हित चाहने वाला जो राजा है कुछ भी इन विवाद में ना पड़े, कोई धर्म की बात राजा ना बोले, ऐसा इसमें कहा है दोस्तों। और ये बात जो है उनकी अपनी धार्मिक बात है, उनकी अपनी आस्था की बात है। ये बात जो है रेशनल नहीं है, यानी तर्कशीलता की कसौटी पर सच नहीं है। इन सब बातों से हम तब ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आगे कहते हैं, यथार्थ में तान भ्याश्च ब्राह्मणैः सह पार्थिवः सान्त्वेन प्रसमयोद्ध स्वधर्मं प्रतिपादयेत। राजा अन्य ब्राह्मणों के साथ उन सब का उचित पूजन करके पहले उन्हें शांत करे, पीछे जो उनका अपना धर्म हो उसका प्रतिपादन करे। ये आश्रम संबंधी जो विवाद है उनके संबंध में यदि राजा सुलझाना चाहता है मुद्दा, तो उसके लिए यहाँ पर मनु ने नियम दिया है कि राजा अन्य सभी ब्राह्मणों के साथ उन विवादित लोगों को भी
बिठाकर उनकी पूजा करे। साथियों, मनु का जो ये संविधान है, मनुस्मृति है, इसमें बार बार ये बात आपको मिलेगी कि राजा द्वारा ब्राह्मणों की पूजा की जाए। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों को देव मानना, ब्राह्मणों को न सताना, ब्राह्मणों को दंडित न करना। कहीं कहीं पर दंड की बात है, मैं कहते आया हूँ, आप सुनते आए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये मिलेगा कि ब्राह्मणों को दंडित ना करें, उनके चरणों की पूजा करें। और यही कारण है दोस्तों, रामचरितमानस में आया है, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारि पादोदक दीन्हा। पादोदक लीन्हा यानी वशिष्ठ नाम का ब्राह्मण जब उसके घर में आए, श्री राम के घर में आए, तो बहुत ज़्यादा उनको आदर किए, और मेवा मिष्ठान खिलाने का आदर, चाय काफ़ी पिलाने का आदर थोड़े, उसके पाँव को धो धो करके उन्होंने पिया। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण के पैर को धो करके पीना, ये मनु की परंपरा है। और इस परंपरा के साथ हम कभी भी नहीं हैं। जब से समझने लायक हुए तब से हम इस परंपरा का खंडन करते आए हैं। किसी का पैर धोकर कोई ना पिए, ये जो है एक संक्रामक है और रोग कारक है और बहुत ही विभत्स है। इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते। कबीर पंथ के कुछ शाखाओं में भी ऐसा है, जो कि जंगलीपन का एक प्रदर्शन है। श्रद्धा भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि पैर धो धो करके पिएं। ये बहुत गंदी परंपरा है। ये परंपरा मनु से निकल करके आई है और ये परंपरा का वाहक राम भक्त लोग रहे हैं। और ये परंपरा अच्छी परंपरा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा निजी मानना है। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।